the work properties are not the properties of the government. ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾಳೆ ಈ ವಕಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे ख़त में MLA विजयपुर सिटी बासनागौड़ा आर पाटिल यत्नाल ने वक्फ बोर्ड का ज़मीनों पर कब्ज़े के बारे में तशवीश का इजहार किया है, जो उनके ख़याल में सेक्युलरिज़म और इत्तेहाद के उसूलों के ख़िलाफ़ है। यत्नाल का कहना है कि वक्फ बोर्ड के मेंबरान बशमूल मेंबरान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स, एडवोकेट और स्कॉलर्स सरकारी तनख्वाहें वसूल करते हैं, जिससे रियासत पर माली बोझ पड़ता है। उन्होंने मसाजिद या दरगाहों से अतियाजात की अदम मौजूदगी की तरफ भी निशानदही की। यत्नाल ने हिंदू मंदिरों से हासिल होने वाली आमदनी के बारे में भी तशवीश का इजहार किया, जिसमें हिंदुओं के लिए फ़वायद नहीं देखे गए हैं। यत्नाल ने हिंदुस्तान के वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम के एदाद शुमार के हवाले के साथ दलील दी है कि ये सूरत हाल मुल्क के वसाइल का गैर कानूनी इख्तिसास है। तुर्की, लिबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, शाम, उर्दन, ट्यूनिस और इराक़ जैसे मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में वक्फ का तस्वुर ही नहीं है। यत्नाल ने वक्फ बोर्ड को दिए गए गैर मामूली इख्तियारात को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया है, क्योंकि उनका मानना है कि ये चैरिटी के नाम पर ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़े को जायज़ करार देता है। हुकूमतों ने कौमी हम आहंगी को मुतासर करने और सियासी ताकत को बरकरार रखने के लिए इस कानून का गलत इस्तेमाल भी किया है। ಈ ವಕಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ವಕಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ, ಸುಮಾರು 15,000 ಎಕರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಕಫದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಕಫದಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೇನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇದೇ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೇನು ರೋಡ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ 28 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರ್ದು? ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು 28 ಎಕರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾನು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ 2,000 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನಡೆದಿರ್ಬೇಕು. 28 ಎಕರೆ ವಕಫ್ ಹತ್ತಿದೆ. ವಕಫ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ, ಇದು ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಳ್ಳರ ಬಲ್ಲೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. देखिए, बसवनगौड़ा पाटिल वो क्या लिखता है, उसे MLA है या कोई भी प्राइम मिनिस्टर का लिख सकता है। वक्फ एक्ट 1956 से एक्ट, और वो एक्ट इज़ ओनली टू रेगुलेट, रेगुलेटरी एक्ट है कि वक्फ की जायदाद जिसकी भी है वो पहले से वक्फ की जायदाद है। जैसा इनके टेम्पल्स के दूसरे रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, उसी तरह से वक्फ के भी प्रॉपर्टीज़ वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाते हैं। वो किसी ज़ाती प्रॉपर्टी भी नहीं, गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टी। इट इज़ नॉट इवन ए प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो. वन शुड मेक इट वेरी क्लियर, द वक्फ प्रॉपर्टीज़ आर नॉट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. वक्फ बोर्ड के नौ मुंतखब चेयरमैन अनवर बादशाह ने यत्नाल के ख़त के जवाब में उनके खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमें इस तरह के खतूत पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RSS BJP लीडर हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो पहले से मालूम ना, RSS BJP के लीडर हमारे कौम को ऊपर गमला करने का उनका एक राय रहता, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट देती। वैसे स्टेटमेंट को हमें कौन भी ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देना है।